बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आलू कोफ्ते की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हुई हूँ और बहुत सिंपल कोफ्ते। जो लोग कहते हैं कि कोफ्ते बनाना बहुत मुश्किल है, तो आज की रेसिपी तो बनने वाली है उन लोगों के लिए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने देखें बीफ का कीमा लिया है, मशीन का बिल्कुल बारीक, ठीक है। इसको मैंने धो के अच्छा सा छलनी में रख दिया था। अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक। तो हाफ टी स्पून मैंने इसमें शामिल करा है नमक। और बिना चॉपर के बिना पीसे हम देखें कितने ज़बरदस्त कोफ्ते बनाएंगे कि बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और 2 खाने का चमचे मैंने इसमें भर भर के शामिल कर दिए हैं। ये भुने चने होते हैं ना, उसको मैंने पीस लिया था, उसका पाउडर, ठीक है। भुने चनों को पीस लिया था। और थोड़े से मैंने इसमें शामिल कर दी पीसी हुई लाल मिर्च। और इसी के साथ ही प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें, इनको मैंने चॉपर में तीनों चीज़ों को अच्छा सा चॉप कर लिया था, ठीक है। हरी मिर्चें ली थी 3 से 4, एक छोटी सी प्याज ली थी मैंने, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। बस इन सब चीज़ों को अच्छा सा डाल दिए के जो है मैंने चॉपर में कर लिया। और थोड़ी सी हमने इसमें लिए खसखस, उसके बाद हमने खसखस भी इसमें डाल दी। बस अब इन क्या करना है, इन सारी चीज़ों को हमने मिला लेना। देखिए, ना तो मैंने इसको चॉपर में घुमाया है, ना इस सील पे कुछ भी नहीं करा है। सिंपल जैसे हमने जो है कसाई से कीमा मशीन का एक बार निकलवाया था, वही कीमा बस मैंने लिया और उसमें मसाले ऐड करे। अच्छा, मैंने इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने शामिल करा, वो मैं आपको शायद बताना भूल गई या कैमरा मेरा ऑफ हो गया था, ठीक है। तो हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने ऐड करा। तो ये हमारा मसाला बस रेडी है। बस इसको अभी हमने कुछ भी नहीं करना। अब क्या करना है, अब जो है हमने ऑयल गरम करा कढ़ाई में, इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा था, वो शामिल कर दिया। अच्छा, प्याज को अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है, क्योंकि इसकी ग्रेवी हमने बहुत ही मज़ेदार सी बनाने वाली है, ठीक है। तो ये देखिए, प्याज हमारा अच्छा सा गोल्डन सा माशाल्लाह से कलर आ चुका है। बस इसको हम निकाल लेते हैं। निकाल के इसको हम साइड में रखते हैं। हम बताते हैं फिर इस प्याज का हमने कहाँ इस्तेमाल करना है। आ जाते हैं इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक छोटी प्याली दही ले लिया, जिसको अच्छा सा मैंने फेंट लिया था। इसमें शामिल कर दी मैंने हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। ये इसमें चला गया। इसके बाद इसमें शामिल कर दे नमक हाफ टी स्पून से थोड़ा कम, क्योंकि हमने जो है कोफ्तों में भी शामिल करा है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, ये चला गया। अब इसी के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे पिसा धनिया। और मसाले भी बहुत सिंपल है, वही मसाले सब जो घर में किचन में मौजूद होते हैं। पिसा धनिया चला गया। 1 खाने के चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चला गया। बस अब इसी के साथ ही इसमें थोड़ा सा हम शामिल कर देते हैं साबुत गरम मसाला। अगर आप साबुत गरम मसाला ऐड नहीं करना चाहते तो आप पिसा हुआ डाल सकते हैं। तो साबुत गरम मसाले में 2 दालचीनी के छोटे छोटे से टुकड़े मैंने ले लिए, 1 बादियान का फूल ले लिया है, 5 से 6 लौंगे, 4 से 5 हमने इतनी काली मिर्च हमने ले ली, ठीक है। तो ये सारे जो है गरम मसाला, साबुत गरम मसाला इसमें चला गया। ज़ीरा थोड़ा सा हम ले लेते हैं, तो ये ज़ीरा भी हम डाल देते हैं। बस इसमें हमने बड़ी इलायची नहीं ली, ठीक है। बस ज़ीरा भी हमने डाल दिया। अब मसाले को अच्छा सा हमने मिला लेते हैं। तो ये हमारी जो ग्रेवी का बहुत ही मज़ेदार सा आलू कोफ्तों का जो मसाला है ना, ये रेडी हो चुका है। बस अच्छा सा इनको सारी चीज़ों को देखिए हमने मिक्स कर लिया। अब ये वही ऑयल है जिसमें अभी हमने प्याज ब्राउन करी थी। अब इसमें शामिल कर दूंगी मैं आलू। आलू को मैंने कट करके पहले से पानी में रख दिया था। तो मैंने इसमें लिए थे 4 अदद आलू, जिसको मैंने इस तरह पीसीज में कट कर लिया था। अब आलूओं को हमने थोड़ी देर फ्राई करना है अच्छा सा, ठीक है। बहुत सिंपल रेसिपी है। देखिए, कीमा भी हमने वही बस जो एक बार हम कसाई से हमने लिया, उसके बाद ना तो हमने चॉपर में करा, ना सिल पे पीसा, कुछ भी नहीं। और उसके बावजूद हमारे कोफ्ते माशाल्लाह देखें ऐसे बनेंगे बिना टूटे, और इतनी ज़बरदस्त झटपट वाली रेसिपी है। जिन लोगों को ये लगता है कि कोफ्ते बनाना बहुत मुश्किल है, उन लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत ही आसान है। तो ये देखें, बस ये जो मसाला हमने मिला के रखा था और आलूओं को हमने अच्छा सा पहले फ्राई करा 5 मिनट तक बहुत अच्छा सा ऑयल में। फिर उसके बाद हमने ये मसाला इसमें डाल दिया। मसाले को भी डाल के 2-3 मिनट हमने चम्मच चलाते हुए इस तरह अच्छा सा पका लिया। अब थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देते हैं। अच्छा, पानी भी हमने उसी बॉल में ले लिया जहाँ इसमें हमने मसाला था, ताकि मसाला हमारा ज़ाया ना हो। और ये पानी के साथ ये इसमें हमने डाल दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पानी डाल के इसको कवर करके पकाते हैं जब तक हमारे आलू अच्छे से गल नहीं जाते। तो इसको कवर कर दिया था हमने। तो चलिए चेक कर लेते हैं। थोड़ा टाइम हो चुका था और आलू के जैसे कि बहुत अच्छे से हमारे गल चुके हैं। वैसे आलूओं को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब हमने क्या करना है, प्याज जो हमने ब्राउन करके निकाली थी उसको हमने हाथ से चूरा कर लिया था। आराम से हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही क्रिस्पी सी हमारी प्याज हुई थी।
तो ये देखिए हमने जो है इसको जो प्याज को हमने हाथ से चूरा करा था हमने वो डाल दी। अब हमने क्या करना है, जो कीमा हमने पहले से रेडी करके रख लिया था बस उस कीमे के हमने हाथ के हाथ कोफ्ते बनाते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। ये देखिए है ना कितनी सिंपल रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास चॉपर नहीं है कोई मसला नहीं है, सिल नहीं है कोई मसला नहीं है। बिना इन चीज़ों के आप जो है ना कोफ्ते बिना टूटे आप बना सकते हैं। बस थोड़ी सी आपने टेक्निक का ख्याल रखना है बस। बाकी देखिए हमारे कोफ्ते अभी मैं देखिए आपको बना के भी दिखाऊंगी चम्मच चला के भी, कि बिल्कुल भी देखिए माशाल्लाह नहीं टूटेंगे। थोड़े सा हम स्पेस कर लेते हैं, इसमें जगह कर लेते हैं ताकि जो कोफ्ते हम बनाते जा रहे हैं वो हम हाथ के हाथ इसमें डालते भी जा रहे हैं। ये देखिए ये सारे कोफ्ते अब हमने डाल दिए। अब हमने क्या करना है, इसको हमने आराम से कढ़ाई को हमने कपड़े से पकड़ के और हिला हिला के जब तक कि सब तरफ से ये अच्छे से जो मसाले में नहीं हो जाते हमने इसको इसी तरह पकाना है अभी। ठीक है, इस तरह हमने अभी चम्मच नहीं चलाना, थोड़ी देर हमने इसी तरह हाथ से घुमा घुमा के इसको इस तरह सब तरफ से देखिए हमने ये घुमा घुमा के सब तरफ से अच्छे से देखिए मसाले में हमने कर लिया। और देखिए माशाल्लाह अब देखिए हम चम्मच चला रहे हैं और कोफ्ते देखिए माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, बिल्कुल सही है देखिए। और मसाला भी हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा सा रेडी हो गया। जो हमने प्याज वगैरह इसमें डाली थी वो भी बहुत अच्छी सी हल हो गई। बस अब इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल कर देते हैं ग्रेवी के हिसाब से। आप अपने हिसाब से आपको जितना इसमें पानी ऐड करना हो। ठीक है, बस ये देखिए बस कोफ्ते में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया आलू कोफ्ते में। बस ये पकना शुरू होगा, बस कवर करके अब हमने इसको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट दम वाली आंच पे अब हमने इसको पकाना है अच्छा सा। ठीक है, तो चले चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके थे माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से हमारे आलू कोफ्तों का सालन रेडी है। और इसी के साथ ही एक मज़ेदार एक चीज़ और ऐड करेंगे जिससे हमारी ग्रेवी बनेगी बहुत ही क्रीमी सी। तो ये हमने लिया है दूध। दूध आपके पास जो भी घर में मौजूद हो आप वो ऐड करें, वो ऐड करके देखिएगा आप खुद। मैं जो है ना जब आप इसको खाएंगे ना आपको खुद लगेगा कि कोई क्रीम वगैरह आपने इसमें डाली है, ऐसा क्रीमी सा टेस्ट आएगा। क्योंकि आलू कोफ्तों की ग्रेवी होती है मेन चीज़। कोफ्ते तो सभी बहुत अच्छे परफेक्ट बना लेते हैं लेकिन जो इसकी ग्रेवी होती है ना वो मज़ेदार होनी चाहिए। जो आज की हमारी बनी है बहुत ही मज़ेदार सी। बस इसको अब हम कर लेते हैं डिश आउट। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।